कोई भी साहिब दीदा और बीना किस नज़र से देख सकता है। ये ओछे और घटिया हथकंडे तो समझ नहीं आ रही। बड़े बूढ़े कहते होते थे कि आपको जो दुश्मन मिले तो वो भी दुआ करनी चाहिए कि दुश्मन जो मिले वो ख़ानदानी मिले। कि जिस तरीके से मतलब ये एक ऐसा ख़ानदान, जतोई ख़ानदान, अगर आप तारीख़ में जाकर देखें तो जो पीपल्स पार्टी की बुनियाद है इनके घर में रखी गई। भुट्टो साहब के कितने नज़दीक थे, बेनज़ीर साहिबा के कितने नज़दीक हो, तो जाहिर है जब फिर भुट्टो ख़ानदान के लोग ही नहीं रहे और दूसरे लोग आगे पार्टी में, तो उसके बाद ऐसे लोगों के ऊपर जो यहाँ के लोगों की आप मोहब्बत देख लें, जिस तरीके से लोग वो करें कि ये तो इन लोगों का बड़ापन मैं समझ लूँ कि इन लोगों ने लोगों को, वो कहते हैं ना कि आपे से बाहर होने नहीं दिया। वरना क्या यहाँ न्यू जतोई में या इस इलाके में ये खाना जंगी की सूरत हाल चाहते हैं? और ये खुद वो कहते हैं ना कि खान जतोई हैं, इनको कौन डरा सकता है। तो ये वो क्या कहते हैं, सियासी जो केसेस होते हैं वही होते हैं। मगर मुझे हंसी आ रही थी केसेस और ये सब चीज़ें सुन के कि केसेस तो सही बना लेते हैं। यानी कि बाइक चोरी 3,500 और उसके बाद खुदा जाने और कौन कौन सी चीज़ें। अब मैं तो कह रही हूँ किसी रेडी वाले से कोई फ्रूट या चीज़ें उठाने वाला केस भी ना बन जाए। तो ये जी सियासी इंतकाम ही है कि जो वो अपनी, क्योंकि जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था वो उनके सामने था। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था फॉर्म 45 के तहत तो जीते हुए, तो वो अपना गुस्सा और ये सब चीज़ें निकाल रहे हैं। मैं इनको बोले अगर इतनी फुर्तीली हैं तो आप मुझे बताएं कि जान मोहम्मद महर हो गया और अजीज़ मेमन हो गया, उसके बाद नाजिम जोखी हो गया, नसरुल्ला गडानी हो गया, कश्मीर के डाकू आए दिन अपनी वीडियोस रिलीज करते रहते हैं किस तरीके से मासूम शहरियों को, सहाफ़ियों को, बच्चों को पकड़ पकड़ के वो करते हैं। यहाँ पर तो ये कुछ कर नहीं सके। इनकी पुलिस इतनी, मतलब वो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें चारों सूबों की अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस है वो करप्शन में पहले नंबर पे आई है, फिर PWD और फिर अदलिया और ये जैसे आगे पीछे इतने ज़्यादा, मतलब अब वो सिंधी में चाहा था अशराफ कि वो उनको जी मुकदमे का पता चला और उसके बाद उन्होंने बड़ी गिरफ्तारी करके और बहुत बड़ा वो कर लिया। भाई आप लोगों ने ये काम करने तो आप जाए जाके कश्मीर में जो डाकू वीडियोस बना बना के भेज रहे हैं आप उनको, और जितने सहाफ़ी यहाँ पर कत्ल हुए और जिस तरीके से नाजिम जोखियों के कातिल आज़ाद घूम रहे हैं और दैयत देख के, और कितने मुकदमों में, तो अब मैं नाम लेना शुरू करूँगी तो वो कहते हैं कि फिर अच्छी बात नहीं होती कि ऐसे खाम खाम में फिर इस झगड़े या उस चीज़ को आगे मैं बढ़ाऊं कि यहाँ पर तो बड़े बड़े नामी गिरामी डाकू पथारेदार घूम रहे हैं, उन पथारेदारों को इन्होंने असेंबली में पहुंचा दिया। कैसी बातें कर रही। GDA का मतलब जो ज़ाहिर है जो सदर हैं वो सदरुद्दीन शाह साहब हैं। सदरुद्दीन शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अदी से तकरीबन डेली बेसिस पे बात होती है। उससे पहले सफदर अब्बासी साहब और बाकी लोग आए। आज मुझे स्पेशली यहाँ पर भेजा गया कि मैं अदी को और बाकी अगर आप लोग आए तो आप लोगों को ये बताएं। बाकी आपको पता है कि जिस तरह वो होता है, लेकिन GDA साथ ही है। और आपने अगर वो देखा हो या सुना हो तो सदरुद्दीन शाह साहब ने तो हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो अब ये जो आगे हुआ है कि ये जो ये हिफाजती जमानत मंजूर हुई है और फिर आगे लाया अमल है, इंशाल्लाह ताला हम लोगों का फिर 1-2 दिन में इजलास है और अब इस चीज़ को ऐसे नहीं लिया जाएगा। बात यही मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि जो ख़ानदानी लोग हैं, पीर साहब पगारा हो गए जो उसमें हैं, ये जतोई साहब, ये वो ख़ानदानी नजाबतदारी आड़े आ जाती है, आगे आ जाती है। और जो इतने सालों से हमारे जो मुल्क के वसी तर मुफाद की जो एक टेप हमारे मुंह के ऊपर चेपी हुई है, अगर हम उसको उतारे, वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, गद्दारी और कुफ्र के फतवे में पेंडुलम की तरह झूलती हुई कौम है हम लोग। कि यहाँ जो पाँव इधर गया तो उसके पर आप पे लगे गद्दारी का फतवा, वहां पाँव गया तो वहां लगे कुफ्र का फतवा। हमारा मुतालबा, मेरा मुतालबा अगर करूं तो चला लेंगे। मुतालबा तो सिंध गवर्नमेंट से है और जो दिल दुखता है और मुतालबा है वो करताओं धरताओं से है कि जिन्होंने सिंध प्लेट में रख के इन लोगों को दिया कि वो जो जानते बूझते आंखें बंद किए हुए बैठे हुए। जो घर का बड़ा होता है ना, वैसे तो एक इदारा है घर का या इसका बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ बिद्दतें भी चलती हैं ना कि मंगल को कैंची से कपड़ा नहीं काटना। तो ये एक बिद्दत समझ ले कि हमने किसी को बड़ा बनाया हुआ है। चले ठीक है, बड़ा बनाया हुआ है, ये उनको देखना चाहिए था, ये उनको करना चाहिए था कि जो इस मुल्क के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया, आपने उस सूबा पूरे का पूरा उनको खेलने के लिए दे दिया। ना यहाँ पर आइन है, ना कानून है,
جس طریقے سے یہاں پر واپس اگر کشمور سے شروع ہوں، جس طریقے سے کچے کے ڈاکو، جس طریقے سے تھانے بکتے ہیں، جس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے، یہ جو بھی پولیس کا محکمہ ہے، یہ جو آئی جی صاحب، آپ دیکھیں یہاں پر سیدھا سیدھا جو ان کے ایس پی اور آئی جی ہیں، آپ نے سٹیج کے اوپر ویڈیوز آئی ہوں گی جو ان کو چائے سرو کر رہے ہیں، جو ایک مشیر کا 17 سال کا لونڈا بول رہا ہے کہ تم جیسے 4 ISI میں اپنے ڈالے میں لے کے گھومتا، اس پولیس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ پولیس کیا عوام کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آئین قانون کے لیے کام کرے گی، یا وہ ان کی ہاری بن کر ان کا حکم بجا لائے گی؟ تو ان سب سے یہی مطالبہ ہے کہ خدا کے واسطے رحم کرے. میں نے ہمیشہ پہلے بھی یہی کہا کہ میں اپنے ضلع سانگڑ کی، پھر اس کے بعد یہاں پر ایک مطلب جو مانا جانا خاندان ہے اس کے ساتھ جو ہوا ہے، تو خانہ جنگی کی صورتحال اس کی طرف ملک کو مت دھکیلیں. فکرہ سنا ہوگا آپ نے، فرنگی ہمیں بول کے گئے تھے ڈیوائڈ اینڈ رول، تو اب وہ واپس سے شروع ہو گیا. اگر آپ اپنا مطلب آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں تو ابھی یہاں پر ایک وہ جو پنجابیوں کی ایک ہوئی تھی جس میں انہوں نے بولا کہ ہم اس دریائے سندھ کو پنجاب کا وہ کریں گے. بڑے بڑے جید صحافی جنہوں نے ولاگ کیے ہیں میری ٹویٹس کو لے کے کہ یہ سندھ کا دریا ہے ہی نہیں، اس کا تاریخ میں نام اباسین ہے، سندھیوں کا کہاں سے ہو گیا؟ تو سندھی پنجابی اور بلوچیوں کو لڑا کے کس کا فائدہ ہے؟ یہ اب آپ لوگ ٹٹولیں کہ اس ملک میں خانہ جنگی کر کے کس کا فائدہ، کس کے اقتدار کو طول مل سکتا ہے اور کون اس کے بینیفیشری ہیں. باقی ہم لوگ تو بیچارے پستے ہوئے آ رہے ہیں اور